हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। आज की क्लास में हम शिक्षण एवं बाल मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेंड करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में शिशु अवस्था की अवस्था कौन सी है। यानी कि एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है उसमें उन्होंने शिशु अवस्था किस अवस्था को कहा है। उद्योग बनाम हीनता को, या विश्वास बनाम अविश्वास को, या पहल बनाम अपराध बोध को, या पहचान बनाम भूमिका भ्रम को। तो एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के जो सिद्धांत है उसमें शिशु अवस्था उन्होंने विश्वास बनाम अविश्वास को बोला है। विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था जो है उसे उन्होंने शिशु अवस्था कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा पियाजे के अनुसार क्या है। यानी कि पियाजे के जो पियाजे ने जो बाल विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं उनमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है। 0 से 2 वर्ष, या 2 से 7 वर्ष, या 7 से 11 वर्ष, या 11 वर्ष के ऊपर की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु उन्होंने बोली है 2 से 7 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीखने का स्थायित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी होगा। यानी कि जो हमारा बच्चे को सीखने की जो स्थायित्वता है, यानी कि सीखने की जो रुचि बढ़ाने की स्थिति है, उसमें कौन सा सिद्धांत उपयोगी होगा। अभ्यास का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, या फिर तैयारी का सिद्धांत, या पुनर्बलन का सिद्धांत। किसके द्वारा बच्चे जो हैं वो जो सीखेंगे वो स्थायी रूप से बना रहेगा, ऐसा कौन से सिद्धांत के अनुसार वो ऐसा कर सकते हैं। तो सीखने का जो स्थायित्व बढ़ाने की जो अवस्था का सिद्धांत जो है वो होगा हमारा ऑप्शन डी, पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो हैं वो जो सीखेंगे वो स्थायी रूप से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का खेल 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। व्यक्तिगत खेल, एकांत खेल, समानांतर खेल, या सहयोगात्मक खेल। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं वो ग्रुप बनाकर, टोली बनाकर खेला करते हैं, तो वो खेल कहलाएगा सहयोगात्मक खेल, और इससे उनके लिए वो सबसे उपयुक्त रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत में उच्चतम स्तर कौन सा कहा है। यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के जो हैं, नैतिक विकास के सिद्धांत, उसमें उन्होंने किस स्तर को सबसे उच्च स्तर माना है। पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, या उत्तर पारंपरिक स्तर, या दंड आज्ञा स्तर। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में उच्चतम स्तर जो है वो है उत्तर पारंपरिक स्तर। हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बहुबौद्धिकता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। बहुबौद्धिकता सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड गार्डिनर हैं, या जीन पियाजे, या B.F. स्किनर, या लेओ वाइगोत्स्की। तो बहुबौद्धिक सिद्धांत के अनुसार हार्वर्ड गार्डिनर इसके प्रवर्तक हैं। बहुबौद्धिकता सिद्धांत या बहुबौद्धिक सिद्धांत के प्रवर्तक या प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डिनर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आंतरिक प्रेरणा किससे प्राप्त होती है। यानी कि बच्चे के अंदर जो आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के प्रति जो प्रेरणा होगी वो किस कारण से जागृत होगी। या तो पुरस्कार से, या दंड प्राप्त होने से, या व्यक्ति की रुचि और संतोष से, या बाहरी दबाव से। तो दंड देकर या पुरस्कार देकर या इस प्रकार से तो हम बच्चे को कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी प्रकार की प्रेरणा अंदरूनी रूप से नहीं जागृत कर सकते। उन्हें बस धमका उमका कर कोई काम ऐसे ही हो सकता है, लेकिन आंतरिक प्रेरणा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की रुचि और उसमें उसको संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए, तभी बच्चा उसको काम करने में आंतरिक प्रेरणा प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। यानी कि बच्चे का जो भाषा विकास होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण आधार कौन निभाता है। अनुकरण,
अभ्यास या वातावरण? अनुकरण, अभ्यास या वातावरण? तो सबसे ज़्यादा जिस माहौल में बच्चा रहता है उस माहौल को देखकर, पढ़ समझकर उससे सबसे ज़्यादा सीखता है। तो महत्वपूर्ण आधार होगा हमारा वातावरण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसी भी अधिगम कार्य को छोटे छोटे सोपानों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं उन्हें हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनर्बलन कहलाती है, या श्रेणीबद्धता कहलाती है, या सामान्यीकरण, या विभेदीकरण? किसी भी कार्य को छोटे छोटे सोपानों में बांटने की प्रक्रिया को हम श्रेणीबद्धता कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? यानी कि समावेशी कक्षा जो है उसमें शिक्षक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करेगा, उसमें उसकी क्या भूमिका रहती है समावेशी कक्षा में? केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना, या सभी बच्चों की आवश्यकताओं को समझना और सहयोग देना, या केवल मेधावी बच्चों को पर ही ध्यान देना, या केवल अनुशासन बनाए रखना? तो समावेशी शिक्षा में तो सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, तो शिक्षक को ये चाहिए कि हर बच्चे की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, क्या सहयोग उन्हें देना है, वो उस प्रकार की भूमिका निभाता है। तो सभी बच्चों की आवश्यकताओं को समझना और सहयोग की भूमिका देना, ये शिक्षक की भूमिका रहती है एक समावेशी कक्षा में। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ, जो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आती होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।